नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं। जो आज क्लास नहीं होगी क्योंकि संडे था, तो आज आपका जो ऐप पर सॉल्व क्वेश्चन पेपर भी जाते हैं। चूंकि हम पहले भी कह चुके हैं, जो पेपर्स होते हैं रिपीटेड होते हैं, क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। और अगर रिपीट क्वेश्चन इन केस आपका गलत हो रहा है, अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर वहाँ कोई रिपीट क्वेश्चन आ रहा है, आप बार बार गलत कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप एग्जाम जो सिलेक्शन है उससे बाहर है। क्योंकि सब कुछ गलत हो, रिपीटेड क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, जो ये पेपर है, ये आज लास्ट पार्ट है। ये टीजीटी 2016 का, जो टीजीटी 2016 में एग्जाम हुआ था, इसका ये फोर्थ पार्ट है। आज 90 से लेकर हम 120 क्वेश्चन तक, 120 या 25 क्वेश्चन जो भी होंगे वो हम आज सॉल्व कराएंगे। और ये टीजीटी 2016 है, जिसका एग्जाम 2021 में संपन्न हुआ था। जो हमारा पीजीटी था उसके एक हफ्ते पहले ही संपन्न हुआ था। और आपने देखा था कि कम से कम 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे कि 2016, जिसने अगर ये 16 वाला दिया था, उसका पीजीटी में 5 से 6 क्वेश्चन सही हुए थे, रिपीट किया था उसने। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। दूसरा दोस्तों, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आप अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी, और 6 से 8 माह की मेहनत जब आप जम के करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 आपसे डिस्कस हो गया था, 91 की बात कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा अंबर कहलाता है? कौन सा अंबर कहलाता है? तो ये क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा अंबर कहलाता है। तो अंबर की बात कर रहा है, अंबर कौन कहलाता है? तो निम्नलिखित में से अंबर कौन कहलाता है? अगर इंग्लिश में इसको पढ़ा जाएगा तो लिखा रहेगा, थोड़ा सा ऊपर हो गया, नीचे कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अंबर। और यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, जो मुझे लगता है 2018 या 19 में एग्जाम हुआ था, या 20 में हुआ हो, जीडीसी में। वहां सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से अंबर किसे कहा जाता है। तो 3 कोडांस होते हैं। जो कोडांस आप सब जानते ही हैं, और कोडान के बारे में आप सबने सुना है इससे पहले, तो मुझे नहीं लगता इसके बारे में बताना पड़ेगा। मगर इसके जेनेटिक कोड के बारे में नीरेनबर्ग ने बताया था, नीरेनबर्ग और मैथाई ने। जेनेटिक कोड क्या होता है? जेनेटिक जो कोड है, जो जेनेटिक कोड है, उसको किसने बताया था? नीरेनबर्ग ने एंड मैथाई, इन दो साइंटिस्टों ने, मैथाई ने बताया, नीरेनबर्ग और मैथाई ने जेनेटिक कोड के बारे में बताया था। जेनेटिक कोड्स में से कुछ क्वेश्चन कॉमन है। जैसे आपसे पूछता है इनिशिएशन कोडान कौन सा होता है, इनिशिएशन कोड कौन सा होता है? जो मतलब प्रोटीन संश्लेषण को शुरुआत करता है, जो मेथियोनिन को कोडित करता है, उसी को हम किसके नाम से जानते हैं? उसी को हम इनिशिएशन कोडान के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इनिशिएशन कोडान के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वो कौन सा होता है? AUG इनिशिएशन कोडान होता है। ये क्वेश्चन जो है वो कॉमन पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। दूसरा, एक अभी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में GDC में उसने AUG न देकर इसने कहा था कि अब इनमें से कौन सा ऐसा कोडान है जो इनिशिएशन करता है या शुरुआत करता है। ध्यान रखिएगा, कौन सा इनिशिएशन करता है या स्टार्ट करता है। तो वो था GUG। क्या था? GUG, ये था GUG जो होता है। ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोट द कोडान GUG एंड UUG are also employed a rare इंस्टेंसेस एज स्टार्ट कोडान। ये स्टार्ट कोडान्स के नाम से जाने जाते हैं रेयर केस में। तो यही उसने GDC में पूछ दिया था, ये ऑप्शन नहीं था, तो वहां GUG दिया था, जो कि सही था। इसको भी ध्यान में अपने दिमाग में रखिएगा। यहाँ चूंकि ये अंबर की बात पूछ रहा है, तो 3 कोडान के 3 नाम अलग अलग हैं। पहले आता है UAA, सबकी हम बात बताएंगे। UAA को ओकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओकरी के नाम से जानते हैं। UAG को अंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंबर के नाम से जानते हैं। तीसरा है हमारा UGA। UGA को किसके नाम जानते हैं? तो ओपल के नाम से जानते हैं। ये तीनों नाम याद रखिएगा, ओकरी, अंबर, ओपल। UAA ओकरी, तो UAA देखो दिया है, तो ये क्या कहलाएगा? ओकरी कहलाएगा। UAG अंबर कहलाएगा।
क्या कहलाएगा? अंबर कहलाएगा। UGA ये वाला ओपल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ओपल। ये वाला क्या है? इनिशिएट कोडान है, सॉरी आई बनेगा इनिशिएट कोडान है, शुरुआत करने वाला। तो ऑप्शन चूंकि अंबर पूछा है तो UAG होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उसने लिखा है कैलेप्ट्रा इन द मार्केंसिया डेवलप फ्रॉम द, जो कैलेप्ट्रा होता है मार्केंसिया में, वो डेवलप फ्रॉम किससे होता है? कैलेप्ट्रा हरदम आर्चिगोनियम से डेवलप होता है, ध्यान रखिएगा, आर्चिगोनियम से डेवलप होता है। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, कैलेप्ट्रा आर्चिगोनियम के वेंटर से डेवलप होता है। किससे? वेंटर से, वेंटर से डेवलप्ड होता है, ध्यान रखिएगा, डेवलप्ड होता है आर्चिगोनियम के वेंटर से। और जो ये कैलेप्ट्रा होता है, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है कि कैलेप्ट्रा कैसा होता है, तो कैलेप्ट्रा हरदम हैप्लॉइड होता है। चूंकि ये किससे डेवलप हो रहा है? ये आर्चिगोनियम से विकसित हो रहा है। किससे? आर्चिगोनियम। और आर्चिगोनियम कैसी होती है? तो आर्चिगोनियम हैप्लॉइड होती है, इसीलिए जो स्पोरोफाइट होता है, क्या बनता है? स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है, परंतु उसका जो कैलेप्ट्रा होता है वो हरदम हैप्लॉइड होता है। और किससे विकसित होता है कैलेप्ट्रा? यहां देखिए दो जगह आपको भरमाया, एक दिया बेस ऑफ आर्चिगोनियम और एक दिया वॉल ऑफ द वेंटर, तो सही होगा वॉल ऑफ वेंटर। और अगर वॉल ऑफ वेंटर ना दिया होता तो बिल्कुल ये वाला सही होता, ए नंबर। क्या सही होता? ए। ध्यान रखिएगा, स्त्री धानी के तल से तो बिल्कुल ये सही होता, मगर जो उसने एक और शब्द दे दिया कि अंडधानी की भित्ति से वॉल ऑफ द वेंटर, तो ये बिल्कुल सही है। कौन सा? डी वाला बिल्कुल सही है। जनरली जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं या जनरली एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं, वहां पूछता है कैलेप्ट्रा डेवलप्ड बाय, तो वहां आर्चिगोनियम दे रहता है, उसको टिक करते हैं। इसने आपके दिमाग को कि आर्चिगोनियम के किस भाग से डेवलप होता है, तो ये वेंटर भाग से डेवलप होता है। इतना मतलब उसने सटीक जानकारी मानी। यहाँ इसने ए भी दे रखा है, ए भी दे रखा है। जब चूंकि वेंटर वाल से है तो ऑप्शन ये सही करेंगे, और वरना अगर ये ना होता तो ऑप्शन हमारा ए सही होता, आर्चिगोनियम। तो यहाँ डी सही होगा। दोनों चीजें हमने आपको बता दी हैं। रस कास्ट को इस नाम से जाना था, सैप वुड आल्सो नोन एज। हार्ड वुड होता है, सैप वुड होता है। तो हार्ड वुड होता है एल्बर्न के नाम से जानते हैं। कैसे? एल्बर्नम के नाम से जानते हैं। ड्यूरामेन के नाम से किसको जानते हैं? हार्ड वुड को। तो ये आएगा एल्बर्नम। क्या आएगा? एल्बर्नम। तो ऑप्शन आएगा सी। जो सॉफ्ट वुड होती है उसको हम एल्बर्नम के नाम से जानते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, डॉक्टर जो नोट्स बायोलॉजी ऐप है हमारा, बायोलॉजी ऐप है, उस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, स्टोर से क्या कर लेंगे? डाउनलोड कर लेंगे और साइन अप कर लेंगे। साइन अप के बाद आपको 999 की मेंबरशिप दिखेगी, आप इसको बाय नाउ करेंगे और हमारे TGT PGT की जो नई क्लासेस शुरू हुई हैं आप उनसे जुड़ जाएंगे। और परफॉर्मेंस एक और होता है, ये भी तो पता लगे कि आप अपनी मेंबरशिप ले रहे हैं, तो ऐसी जगह तो नहीं ले रहे हैं जो मतलब आपको बीच में छोड़कर चला जाए। तो हम आपको बता दें, हमारा एक LT का बैच है यहीं, जिसकी मेंबरशिप पहले 899 थी, अब 1199 हो गई है, जिसकी वैलिडिटी तब तक रहेगी जब तक LT का एग्जाम नहीं होगा, चाहे 1 साल में हो चाहे 2 साल में हो, वैलिडिटी इसी बेस पे। और TGT PGT का बैच है, उसकी वैलिडिटी तब तक रहेगी जब तक TGT PGT का पूरा एग्जाम फिनिश नहीं होता है। दूसरी चीज, यहाँ LT वाले बैच में 1199 जिसकी मेंबरशिप कर दी गई है, इसमें लगभग 95% कोर्स खत्म हो चुका है, केवल 5% बचा है, वो भी जून लास्ट तक में बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। इसके अलावा आप इसमें शुरुआत है, आप इससे जुड़िएगा। मैं वादा करता हूँ कि TGT PGT के एग्जाम के 20 दिन पहले ही सारा कोर्स हम समाप्त कर देंगे, ये हमारा वादा है। और इससे पहले भी हम आपको जानकारी दे दें कि जो PGT में बहुत सारे लोग हुए, लगभग 40 लोग इंटरव्यू को गए थे, उसमें कई सारे लोग फाइनली सिलेक्ट हुए। TGT 21 में 70 लोग लगभग सिलेक्ट हुए।
टीजीटी 16 में 35 प्लस लोग सिलेक्ट हुए, असिस्टेंट प्रोफेसर में कई लोग सिलेक्ट हुए। तो ये हमारा परफॉर्मेंस है। इसके अलावा नोट्स, प्रैक्टिस से डिस्कशन सब डेली टेलीग्राम पे आपको सब कुछ मिलेगा। रात में डेली डिस्कशन करते हैं, क्लासेस पूरी मिलेंगी। जो हमारी क्लासेस की डेमो है, आप यूट्यूब पर कुछ क्लासेस हैं वो आप देख सकते हैं। हम बिल्कुल नोट्स बनाकर सिलेक्टिव पढ़ाते हैं और हम बहुत ब्रॉड नहीं पढ़ाते। ना आपको विद्वान बनाने का पर्पस है यहाँ। हम आपको बायोलॉजी सिखाने नहीं आए, हम सिर्फ आपको इस तरह से कोशिश करते हैं, ऐसी चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत की जाती नोट्स बनाकर कि आपका सिलेक्शन मात्र हो जाए, आप एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा थोड़े कर ले जाएं और आपका सिलेक्शन हो जाए। और यही नतीजा है कि इतने सिलेक्शन हम दे पा रहे हैं। तो चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कसाबिक की संख्या एवं स्थिति के आधार पर विब्रियो कोलराई होता है। अगर कोई कॉल आपको करनी है तो हमारा नंबर है 94 52 920 508। इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए। कसाबिक की संख्या एवं स्थिति के आधार पर विब्रियो कोलराई होता है। तो विब्रियो कोलराई की अगर बताएं तो ये कामा के आकार का होता है। कैसा होता है? कामा के आकार का। विब्रियो कोलराई से रोग कौन सा होता है? तो इससे होता है कॉलरा रोग होता है। कौन सा होता है? कॉलरा। कॉलरा होता है, जिसको हम लोग कॉलरा को क्या बोलते हैं? कॉलरा ही के नाम से जानते हैं, एक और नाम देते हैं, दिमाग में नहीं आ रहा है। कॉलरा को दूसरे नाम से भी जानते हैं, हैजा। नहीं, हैजा शायद हैजा के नाम से जानते हैं, मैं कॉलरा तो आप सब जानते हैं। उल्टियां और दस्त होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसमें कितना फ्लैजिला है? तो एक है, और एक फ्लैजिला को हम मोनोट्राइकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोट्राइकस। इसके लिए हमने कहा था कि इससे क्वेश्चन आता है, एक फार्मूला दिया था माकल्प। क्या दिया था? माकल्प। और इसी से हमने कहा था कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप सही करेंगे, यहाँ से फ्लैजिला से कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। और आप हमारी क्लास में देखेंगे बैक्टीरिया वाले माकल्प को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। तो विब्रियो कोलराई कैसा होता है? मोनोट्राइकस होता है, एक फ्लैजिला वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट? एलटी वाले में हमने दो तरह के प्रदूषक अभी पढ़ाए हैं एलटी बैच में, अभी कल ही हमें लगता है क्लास लिया था। हमने कहा था प्राइमरी और सेकेंडरी, यही तो पढ़ाए थे। हमने कहा था प्राइमरी और सेकेंडरी। हमने कहा था प्राइमरी जो इनिशियल स्टेज में, सेकेंडरी प्राइमरी से सेकेंडरी निर्माण होते हैं और सेकेंडरी ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। कल ही आपको पढ़ाया था, देखिए क्वेश्चन आया है, कल ही हमने इसकी क्लास ली थी आपकी एलटी बैच में, चूंकि लास्ट चल रहा है उसमें। तो उसमें क्या होता है, ट्रोपोस्फियर में जो ओजोन होती है, हम थोड़ा सा यहाँ थोड़ी जानकारी देंगे। ओजोन एक्चुअली में अगर ट्रोपोस्फियर में ओजोन पाई जा रही है तो ये पॉल्यूटेंट्स है। क्या है? पॉल्यूटेंट्स है, पॉल्यूशन का काम करती है ट्रोपोस्फियर में। ओजोन किस प्रकार का प्रदूषक है? तो सेकेंडरी प्रदूषक है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है, यानी द्वितीयक प्रदूषक है। दूसरा, ओजोन स्ट्रेटोस्फियर में पॉल्यूशन का कार्य नहीं करती है, नॉट पॉल्यूटेड होती है। डाई ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, सल्फर एंड नाइट्रोजन, ये जो होते हैं ये प्राइमरी प्रदूषक होते हैं। कार्बन, गंधक, नाइट्रोजन, डाइऑक्साइड, ये सब प्राइमरी प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन इसका हम भी सही करेंगे। फिर क्वेश्चन पूछता है, इंडिया भारतीय उपमहाद्वीप को किसमें सम्मिलित किया जाता है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज इंक्लूड। हमने कॉन्टिनेंटल पढ़ाया था, तो उसमें हमने बताया था आपको, अगर पढ़ा हो, कि ओरिएंटल रीजन जो है उसमें भारत को सम्मिलित किया गया है, या भारत जो आता है ओरिएंटल रीजन में आता है। किस रीजन में आता है? ओरिएंटल रीजन में भारत आता है। आप ये कहाँ देखने को मिलेगा? इवोल्यूशन चैप्टर जब आप पढ़ेंगे, वहाँ जब उसके एविडेंस पढ़ेंगे, वहाँ ये वाला भी आपको सारे के सारे कॉन्टिनेंट दिखाई देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसोसिएशन कर्व इन हीमोग्लोबिन इज। हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व क्या होता है? हीमोग्लोबिन जो ब्लड से डिसोसिएट होती है तो वो किस तरह का कर्व बनाती है? तो हमने आपको बताया था कि सिग्मोइड कर्व बनाती है। अगर ऐसे देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से कर्व बनाती है, सिग्मा के आकार का, इसलिए इसे सिग्मोइड कर्व के नाम से जानते हैं। तो हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व हमने आपको पढ़ाया था। ये भी बताया था कि हैमबर्ग में किस ओर शिफ्ट होता है, CO2 बढ़ता है और pH बढ़ता है तो किस ओर कर्व खिसकता है। ये सब आपको हमने जब ब्लड पढ़ा रहे थे तब सारी जानकारी आपको दी है। ये फिजियोलॉजी में आपको मिलेगा, एनिमल फिजियोलॉजी में आपको पढ़ाया गया है और नए बैच में भी बाकी है। यूग्लिना
का हरित लवक किसका बना होता है, ध्यान रखिएगा, यूग्लिना का हरित हरित लवक किसका बना होता है, दैट क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूग्लिना इज कंपोज्ड ऑफ, यूग्लिना का क्लोरोप्लास्ट, यूग्लिना हम आपको बता दें कि ये प्लांट में भी रखा गया है और ये एनिमल में भी रखा गया है। ये प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिव लिंक है या संयोजक कड़ी है, संयोजक क्या है, कड़ी है, दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। कौन, यूग्लिना। तो यूग्लिना में क्लोरोफिल ए तो पाया जाता क्योंकि ये किस में रखा गया, क्लोरोफाइसी में रखा गया, किस में रखा गया, क्लोरोफाइसी में रखा गया। तो क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और बी कॉमन रूप से पाया जाता है और इसके अलावा बीटा कैरोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है। क्या है, सही है। यूनियो में कंकत क्लोम किस प्रकार का होता है, टीनिडियम इज यूनियो विच टाइप, जो टीनिडियम होता है यूनियो में वो किस प्रकार का होता है, बिल्कुल नया क्वेश्चन था। और तो ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं नया क्वेश्चन बना था। यूनियो में टेनिडियम यूनियो आर विच टाइप किस प्रकार का होता है, तो यूलेमिली ब्रैंक टाइप का होता है। किसका होता है, यूलेमिली ब्रैंक टाइप का होता है। तो ऑप्शन इसका सी सही है, यूलेमी ब्रैंक टाइप का होता है। समीकरण उसने दिया था लैक्टेट, समीकरण लैक्टेट एलिनिन ग्लिसरॉल ग्लूकोज निम्नलिखित में क्या दर्शाते हैं, लैक्टेट एलिनिन और ग्लिसरॉल से क्या बना रहा है, ध्यान रखिए ग्लिसरॉल से ग्लूकोज बना रहा है। यही बस आप समझने वाली बात थी कि ग्लिसरॉल से क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है। रिप्रेजेंट विच फॉलोइंग, तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज का बनना। ग्लाइकोजेनोलाइसिस ग्लाइकोजन से, ध्यान रखिएगा ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना, ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोलते हैं। और ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, इसमें अमीनो एसिड, ध्यान रखिएगा अमीनो एसिड, देखिए एलानिन दिया है, लैक्टेट दिया है, ग्लिसरॉल दिया है, तो मतलब अलग या प्रोटीन से आदि से ग्लूकोज का उत्पादन होना, क्या होना, ग्लूकोज का उत्पादन होना, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। यही सही था, ग्लूकोनियोजेनेसिस यही सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्केरिस के लार्वा का प्रथम तथा अंतिम निर्मोचन होता है। द फर्स्ट एंड फाइनल मॉल्ट इन लार्वा स्केरी अकर्स इन द, कहाँ होता है, मॉल्टिंग होती कहाँ है एस्केरिस के लार्वा की। तो मॉल्टिंग के लिए हमने आपको पढ़ाया था जब स्केरिस, तो उसमें जो क्लासेस एलटी में चूंकि हो गई हैं, अभी इसमें नहीं है, तो इसका एक हमने ग्राफ बनाया था और उस ग्राफ में हमने बताया था कि मॉल्टिंग कहाँ किसकी होती है, और 3-4 शब्द थे एस्केरिस में। हमने कहा था इनको आप रट लीजिएगा और एस्केरिस में कुछ खास चीज़ें ही पूछी जाती हैं। तो हमने मॉल्टिंग के लिए बताया था, मॉल्टिंग के लिए आपको क्या बताया था, हमने कहा था कि 4 मॉल्टिंग होती हैं। कितनी टोटल मॉल्टिंग होती हैं, तो 4 मॉल्टिंग होती हैं। हमने कहा था कितनी मॉल्टिंग होती हैं, 4। हमने कहा था फर्स्ट जो होती है वो आउटसाइड होती है, आउटसाइड होती है यानी मिट्टी में होती है पहली मॉल्टिंग। और हमने आपको बताया था सेकेंड और थर्ड जो मॉल्टिंग होती है वो लंग्स में होती है। कहाँ होती है, लंग्स में। कहाँ होती है, लंग्स में होती है। और हमने कहा था जो फोर्थ वाली मॉल्टिंग होती है वो इंटेस्टाइन में होती है। क्या होती है, इंटेस्टाइन में। तो एस्केरिस के लार्वा में प्रथम तथा अंतिम, तो प्रथम चूंकि सॉइल दिया है तो सॉइल तो यहाँ है नहीं, तो छोड़ दो, लास्ट वाले से पकड़ा। अंतिम निर्मोचन कहाँ होता है, अंतिम निर्मोचन होता है इंटेस्टाइन में यानी आंत में। तो ऑप्शन डी सही होगा। अगर पूछ देता सेकेंड और थर्ड कहाँ होता है, तो वो लंग्स में होती है। फर्स्ट एक्चुअली में मॉल्टिंग जो बताया गया है वो आउटसाइड होता है, सॉइल में होता है। तो हमारा ऑप्शन इस हिसाब से कौन सही होगा, डी। निम्नलिखित में से किस में मूल ग्रंथियां राइजोबियम द्वारा नहीं बनाई जाती हैं। तो देखिएगा राइजोबियम के द्वारा एक्चुअली में जो दाल वाले पौधे हैं, दलहनी जो पौधे हैं, दलहनी जो पौधे हैं उसमें राइजोबियम द्वारा बनाई जाती हैं। उसने एक शब्द राइजोबियम द्वारा नहीं, तो अब किसके द्वारा बनाई जाएंगी, तो राइजोबियम के द्वारा ना बनाकर फिर जो बनाई जाती हैं वो कैजोराइना
ये देखिए कजैनस कजान दलहनी फसल, ऐसे भी पकड़ते हैं क्वेश्चन, दलहनी फसल है। सीजर एरिडनम दलहनी फसल है। ग्लाइसिन मैक्स कैसी है? दलहनी फसल है। क्या है? दलहनी फसल। तो कैजोराइना ग्लाउका में राइजोबियम के अलावा एक पाया जाता है जो बनाता है, और वो क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। इतनी देर से याद कर रहे थे कि होता है क्या है, तो अब याद आया। कभी कभी दिमाग से क्या होता है, चीज आती हुई स्लिप हो जाती है। तो काफी देर से याद कर रहा था, तो वो था फ्रैंकिया, ध्यान रखिएगा। फ्रैंकिया। जो फ्रैंकिया होता है, ये नॉन लेगुमिनस जो प्लांट्स होते हैं उनमें नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है। किसका? नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है। ये एलनस में भी करता है। ये क्वेश्चन केवीएस में भी पूछा गया है। एलनस में, कैजोराइना में, दोनों में, एलनस और कैजोराइना दोनों में नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है। ये दोनों नॉन लेगुमिनस प्लांट हैं, ध्यान रखिएगा। और थोड़ा सा हम आप और बताएंगे। ये क्वेश्चन जो 100 नंबर था, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन था, मगर इन दोनों के वर्णन में जो हमने इन दोनों का डिटेल दिया था, ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस, इन दोनों की डिटेल में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था हमने। ग्लाइकोलाइसिस जो होती है, वो हमने आपको बताया था कि यहाँ ग्लूकोज का उत्पादन नहीं होता, यहाँ ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है या पायरुविक एसिड बनता है। पायरुविक एसिड बनता है। थोड़ा कंफ्यूजन था, हम बता देंगे कहाँ दो पायरुविक एसिड बनते हैं। तो ये ग्लाइकोलिसिस में कर लीजिएगा। और ग्लाइकोजेनोलाइसिस, तो इनके लिए हमने एक पिक्चर अभी आपके लिए व्यवस्था की। हमने कहा ग्लाइकोजिनेसिस, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ग्लाइकोजिनेसिस क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि ग्लाइकोजिनेसिस में सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम द ग्लूकोज, बस यही कंफ्यूजन हो गया था ग्लाइकोलाइसिस में। मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि ग्लाइकोजिनेसिस क्रिया वह होती है जिसमें ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लाइकोजन टू द ग्लूकोज 1 फास्फेट, उसको ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोलते हैं। ग्लाइकोनियोजेनेसिस जो अभी हमने बताया था, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज या ग्लाइकोजन फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर, जो कि आंसर सही था, ये वाला सही था, वो ही सही है। मगर थोड़ा सा आपको जो ऊपर के दो, ये जो दो बताए थे, इनमें थोड़ा सा अंतर कर दिया था, तो इसलिए इनको हमने रिकरेक्ट करा दिया है, जिससे आपको समस्या ना हो। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि उतनी दिमाग में उतनी देर से परेशान किए हुआ था कि हमें लगता है गलत बताया। चलिए, नर्स कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? नर्स सेल्स किस में पाई जाती हैं? तो आप रिक्सिया जब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? रिक्सिया। तो वहाँ स्पोर को भोजन देने के लिए नर्स सेल पाई जाती हैं। तो ऑप्शन देखने को मिलेगा रिक्सिया। रिक्सिया में नर्स सेल देखने को मिलती हैं, ध्यान रखिएगा। रिक्सिया में नर्स सेल देखने को मिलती हैं। इसे ये इकोनॉमिक बॉटनी से क्वेश्चन पूछा गया था। इकोनॉमिक बॉटनी से पूछा था इसे गोल किससे प्राप्त किया था? इसी गोल की भूसी आती है जो आप लोग लैक्सेटिव होती है, पेट साफ करने के लिए आदि के लिए खाते हैं। तो वो किससे प्राप्त करते हैं? प्लेटेगो ओवेटा से प्राप्त करते हैं। किससे? प्लेटो ओवेका से प्राप्त करते हैं, ध्यान रखिएगा। और स्ट्रैक्नोस नक्सबोमिका से दवा प्राप्त करते हैं, जो नक्सबोमिका होम्योपैथ की आती है वो। इराइथ्रोजाइलॉन कोका प्राप्त किया जाता है। डिस्टेलिस परप्यूरिया से भी दवा प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त की? दवा प्राप्त की जाती है। तो इससे प्लेटेगो ओवेटा से क्या इसबगोल की भूसी प्राप्त करते हैं। विले विले विभव सदैव होता है। द सल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज, तो यह ऑलवेज कैसा होता है? निगेटिव होता है। कैसा होता है? सल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज निगेटिव। ये आपको मिलेगा जो ऑस्मोसिस वाला, जब आप तो चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा? ऑस्मोसिस वाला। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस का जब चैप्टर पढ़ेंगे तब ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। फिर आता है
ओबेलिया में सीनोसार्क होता है। द सीनोसार्क इज द ओबेलिया। ओबेलिया को जो सीनोसार्क होता है हरदम ट्यूबुलर एंड लिविंग होता है। कैसा होता है? ट्यूबुलर एंड लिविंग। यही सही आयोग ने भी मांगा था, ट्यूबुलर एंड लिविंग होता है ओबेलिया का सीनोसार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें सामाजिक जीवन के शुरुआती साक्ष्य प्रमाण पाए गए? शुरुआती जीवन के साक्ष्य किसमें देखने को मिले? तो उसने क्या किया था, पहली बार उसने क्रोमैग्नन माना था, आयोग ने पहली बार क्रोमैग्नन माना था, और फिर उसने पुनः बी को सही किया था, निंडरथल को उसने पुनः सही माना था। ध्यान रखिएगा, पहले उसने क्रोमैग्नन को माना था और जो सही था निंडरथल था, और फिर आयोग में आपत्तियां गई तो उसने पुनः निंडरथल को सही माना था। ध्यान रखिएगा। तो निम्न में किसमें जीवन की शुरुआती साक्ष्य प्रमाण पाए जाते हैं? तो निंडरथल मानव में देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन इसका बी सही था। सामान्य राग कबूतर घोंसला नहीं बनाता, ये नहीं ना देखने की वजह से ये क्वेश्चन गलत हुआ था, तो बाद में इसको देखा गया नहीं, तब अंडरलाइन किया गया था। देखिए, पत्थर की दरार में बनाता है, पूरे किले होते हैं वहां बनाता है, घर विद्यालय आदि में कबूतर अपने घोंसले बनाता है, मगर पेड़ पर कभी नहीं बनाता है। खाने में आता पेड़ पर, तो ट्री पर। नेक्स्ट लिखे, निम्नलिखित में अवशेषी अंग नहीं है। तो विजडम टीथ अक्लदाड़ अवशेषी है, अपेंडिक्स अवशेषी है, टेल बोन अवशेषी है, मगर अस्थियां जो हमारी हड्डियां हैं ये अवशेषी नहीं होती हैं। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। क्या सही होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस जंतु में व्हील ऑर्गन उपस्थित होता है? व्हील ऑर्गन्स किसमें? जो फिल्टर फीडर होता है। क्या होता है? फिल्टर फीडर होता है। तो कौन होता है? तो एम्फियोक्सस में व्हील ऑर्गन्स पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं एम्फियोक्सस में? व्हील ऑर्गन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय की डी कोशिकाएं तथा D2F कोशिकाएं क्रमशः श्रावण करती हैं। डी सेल एंड D2F जो सेल्स हैं ये क्रमशः किसका श्रावण करती हैं? ये क्रमशः किसका श्रावण करती हैं? तो ये किसका श्रावण करती हैं? तो ये प्रायः श्रावण करती हैं अग्नाशयी सोमैटोस्टैटिन और पॉलीपेप्टाइड, पैंक्रियाटिस सोमैटोस्टैटिन एंड पॉलीसैकेराइड का श्रावण करती हैं। तो ऑप्शन इसका भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपात्मक मार्फोलॉजिकल डाइमॉर्फिज्म के थैलस में पाई जाती है। तो मार्फोलॉजिकल डाइमॉर्फिज्म फाउंड इन, तो ऊडोगोनियम में देखने को मिलती है। नैंडोरस और मैक्रोंडोरस दो अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, उसी के आधार पर इसको सही किया गया है। तो किसमें देखने को मिलती हैं? ऊडोगोनियम में। किसमें? ऊडोगोनियम में। मार्फोलॉजिकल डाइमॉर्फिज्म फाउंड इन थैलस ऑफ ऊडोगोनियम किसके देखने को मिलती है? ऊडोगोनियम में देखने को मिलती है मार्फोलॉजिकल डाइमॉर्फिज्म फाउंड इन द ऊडोगोनियम। एक्टिनोस्टील किस में पाई जाती है? पूछा है एक्टिनोस्टील किस में पाई जाती है। तो इसका एक फार्मूला बनाया था, आज शेर प्लेट में कलावा लाया तब सरनाम दिया। यही तो हमने बताया था आपको, ये हमने बताया था कि याद कर लो, ये वाले क्वेश्चन कभी नहीं गलत होंगे। आज शेर यानी एक्टिनोसेल किस में पाया जाता है? सीरेटम में। किस में पाया जाता है? सीरेटम में। ध्यान रखिएगा, आज से मतलब हमने क्या बताया था? एक्टिनोस्टील। तो एक्टिनोस्टील पूछ रहा है, इसी सही करते हैं एक्टिनोस्टील। और शेर का मतलब क्या था? सीरेटम था, शेर सीरेटम। तो देखते हैं सीरेटम कहाँ है? ये शेर, शेर तो सीरेटम, तो वही है सी। प्लेट प्लेक्टो किस में पाई जाती है? क्लेटम में। ध्यान रखें, किस में पाई जाती है? क्लेटम में। कलावा लाया क्लेटम। तो ये सारे हमने आपको बताए हैं और उसमें डिफाइन भी किया जब आपको टेरोडोफाइट पढ़ा रहे थे। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। प्लेक्टोस्टील फाउंड इन द लाइकोपोडियम सीरेटम किस में देखने को मिलता है? सीरेटम में। निषेचन की परिघटना सर्वप्रथम देखा था नाउशिन ने देखा था। SG नाउशिन ने सर्वप्रथम देखा था इस परिघटना को, नाउशिन ने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में किसके कारण मेंढक का गैस्ट्रुलेशन एम्फियोक्सस के गैस्ट्रुलेशन से अधिक उलझा हुआ होता है? तो हमने कहा था निष्क्रिय बृहत कोरक खंड के कारण। किससे? पैसिव माइक्रोमियर्स के कारण सबसे उलझा हुआ दिखाई देता है। निम्नलिखित जंतुओं में से किसकी आहारनाल नहीं होती है? तो आहारनाल किस में नहीं होगी? जो पचा पचाया भोजन करे, तो टीनिया में नहीं होती है। किसमें? टीनिया में।
कैम पौधे रात में उत्पन्न करते हैं, तो कैम पौधे जो होते हैं रात में मैलिक एसिड उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? मैलिक एसिड उत्पन्न करते हैं। थोड़ा ज़्यादा डिस्क्रिप्शन की वजह से वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। निम्न में कौन सा फिनोलिक हार्मोन्स है? बिल्कुल नया क्वेश्चन था। क्या था? बिल्कुल नया क्वेश्चन था, इसको स्टार लगाइएगा और नोट कर लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फिनोलिक हार्मोन? इनमें से फिनोलिक हार्मोन कौन है? तो एड्रेनालिन फिनोलिक हार्मोन है। क्या है? एड्रेनालिन फिनोलिक हार्मोन है। नोपिलस लार्वा विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो नोपिलस लार्वा में बोथ एंटनी एंड मैंडविल्स आर बाइरेमस, और यही क्वेश्चन पीजीटी में रिपीट हुआ था, हमने वहां भी यही क्वेश्चन बताया। नोपिलस लार्वा में एंटनी और मैंडविल्स आर बोथ आर द बाइरेमस होते हैं। गैमटेंजियल कपुलेशन इज कॉमन इन, गैमटेंजियल कपुलेशन कहाँ देखने को मिलता है? तो गैमटेंजियल कपुलेशन हमें जाइगोमाइसेटीज में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? जाइगोमाइसेटीज में देखने को मिलता है गैमटेंजियल कपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकस के ओव्यूल निम्नलिखित ऊतकों में से कौन सा हैप्लॉइड होता है? तो इंडोस्पर्म। हरदम जितने भी जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म के इंडोस्पर्म जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, यन होते हैं, ध्यान रखिएगा, हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के पूर्व बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस संबंध में क्या सही नहीं है? ये केवल आक्सी जीवों में होता है, ये सभी जीवों में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है? तो क्या सही नहीं है? नहीं शब्द देखिएगा, तो ये आक्सी और अनाक्सी दोनों जीवों में होता है, तो ये केवल आक्सी में, यही गलत है, तो यही सही माना जाएगा, ए। पैलीमोन में संतलानाड़ु किस उपांग के अंदर उपस्थित हो? द पैलीमोन स्टेटोसिस्ट आर प्रेजेंट इन, द पैलीमोन स्टेटोसिस्ट आर प्रेजेंट इन विच अपेंडेजेस? तो एंटीन्यूल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? एंटीन्यूल में। फिर क्वेश्चन पूछा, अर्ध गुण सूत्र विभाजित किंतु अपृथक सूत्र केंद्र द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, कहलाते हैं? तो सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट पूछा था, जो कि कल ही हमने बताया था, 125। इन लोम सॉइल इज द प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, दोमट मिट्टी में मृदा कण अनुपात होता है, तो कितना होता है? तो 50% सैंड होती है, 50% क्ले होता है। तो इस तरीके से आपकी जो टीजीटी 2021 है, सॉरी टीजीटी जो 2016 है, उसके पूरे के पूरे आपके साथ 125 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और किसी भी क्वेरी के लिए अगर हमसे जुड़ना है, 9452 920 508 पे आप कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो आप यहाँ से सोल्यूशन ले सकते हैं। इसके साथ नमस्कार।